हेलो भाई, सभी का स्वागत है अपने चैनल नेक्स्ट ऑफिसर कोचिंग में। भाई अपना यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर भी किया करो। जो वीडियो आप देखते हो उसको शेयर, लाइक और नीचे भाई कमेंट करके भी बताया करो। कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। भाई अपना एक टॉपिक है जीआई टैग। जितना आपके लिए हरियाणा जीके इम्पोर्टेंट है वैसा ही नेशनल जीके भी इम्पोर्टेंट है। जीआई टैग बहुत भाई अब आजकल है ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो भाई जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें जीआई टैग का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि 100% बन सकता है। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। भौगोलिक, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक। भाई देता कौन है इसको? सबसे पहली बात तो देता कौन है? WTO। WTO इसके बारे में जान लेते हैं पहले। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भाई ट्रेड के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन देगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसके लिए भौगोलिक संकेतक इसको देगा। भाई कौन देगा? इसके थ्रू दिया जाता है। भाई कितने दिनों के लिए दिया जाता है? सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है SSC में भाई कि भाई कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। उसके बाद ये देखो भाई कि जो WTO है वो क्या है? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। भाई इसके जो मेंबर्स हैं 164 जो स्टेट्स हैं, मतलब कि हम जो कंट्रीज़ होती हैं उसको स्टेट्स बोलते हैं। भाई 164 मेंबर स्टेट्स जो हैं इसके कंट्री जो हैं इसके भाई मेंबर हैं, पार्टनर्स हैं, जो कि जिनको दिया जाता है भाई 164 में। पर्पस क्या है भाई इसका? क्यों इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन को बनाया कि भाई क्या ज़रूरत पड़ गई? भाई किस लिए? रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक एंड बैरियर्स टू ट्रेड। भाई जो किसी जगह पे कोई चीज़ पाई जाती है तो उसको उस ज़िले के नाम से या उस शहर के नाम से जाना जाए। कि भाई जैसे कि आपको अभी आगे बताऊंगा, भाई कोई भी चीज़ हो गई, जैसे कि अभी वैक्सीन है, जो कोविड की वैक्सीन चल रही है उसको किसके नाम? कोविड के नाम से। या फिर बहुत सारी वैक्सीन के नाम है, जैसे कोवैक्सीन है, या फिर जैसे कोविड शील्ड है। तो ये किस लिए हैं? कोविड के लिए है ना। कोविड शील्ड है, कोवैक्सीन है, तो क्या आ रहा है? को आ रहा है। मतलब ऐसे ही कुछ किसी चीज़ की जगह पे नाम दे दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं भाई? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। टैग दे दिया हमने किसी जगह को। आगे देखो भाई इसके बारे में। सबसे पहले भारत में इसको कब लेके आए? 1999 में भारत में पहली बार ये पास हुआ, लेकिन 2003 में ये लागू हुआ। भाई इंडिया में आपको पता है कि कोई भी काम हो गया पास पता नहीं कब हो जाता है और लागू बहुत समय के बाद होता है। ये हमारे इंडिया का है ही भाई। लेकिन ये 2003 में इसको लागू कर दिया गया। परंतु भाई सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जीआई टैग का एक्ट कौन सा है? तो ये जीआई टैग जो है, जीआई टैग एक्ट 1999 ही गिना जाता है। वो तो हमारा कभी से ही फंडा है भाई, जब पास हो गया तभी से उसको बोल देते हैं। अब कोई भी ज़िला बनाते हैं तो उसकी सीमा हम पहले बना देते हैं उसको। ये जैसे कि अभी दादरी और भिवानी जो अलग अलग हुए थे उनकी सीमा तो हमने पहले ही बता दी थी कि भाई ये दादरी होगा, ये भिवानी होगा। लेकिन उसको जो है बाद में उसकी घोषणा हुई, उसको अलग से 22वां ज़िला बनाया गया दादरी को। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीआई टैग एक्ट 1999 से ही इसको जाना जाता है। भाई किस किस क्षेत्र में इसको दिया जाता है ये देखो। हस्तशिल्प, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनमें। प्राकृतिक, भाई प्राकृतिक जो चीज़ होती है कि जैसे कि आपके यहाँ पे कोई पेड़ उगता हो, वो सिर्फ आपके यहीं पे उगता हो। वो कृषि, आप कोई कृषि करते हो और वो कृषि सिर्फ आपके क्षेत्र में ही होती है। जैसे कि आप रोहतक में रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, या पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कहीं भी रहते हैं और आपके वहाँ पे कोई क्षेत्र में कृषि होती है, वो स्पेसिफिकली आपके ही क्षेत्र में होती है, तो वो कृषि के क्षेत्र में इसको दिया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में, भाई उद्योग में आप कुछ चीज़ बनाते हो और बहुत अच्छी चीज़ बनाते हो, जैसे कि आप मटके बनाते हो, चप्पल बनाते हो, कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ बनाते हो तो औद्योगिक में इसको दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है भाई। इस आधार के तहत पे भारत में किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु, मतलब कि स्पेशल जो वस्तु होती है भाई, उसको कानूनी अधिकार के उस राज्य को दिया जाता है भाई। भारत का पहला जीआई टैग कब मिला था भाई? किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। आपको पता है चाय कहाँ की मशहूर है?
दार्जिलिंग की जो चाय है वहीं पे, मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहीं पे चाय उगाई जाती है, तो दार्जिलिंग भी कहाँ है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र में ही है। 2004-2005 में, वैसे तो इसको 2004 बोला जाता है, लेकिन 2004-05 में इसको क्या दिया गया था, सबसे पहला जीआई टैग। जीआई टैग किसको दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया भाई। इसको किसके द्वारा दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में इसको लिखा जाता है भाई कि हाँ भाई हम दे रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। अब ये देखो डले कुर्सिनी, क्या है भाई, डले कुर्सिनी, ये क्या है, एक मिर्ची है का कि कौन से राज्य को दिया गया है इसका जीआई टैग, सिक्किम को दिया गया है भाई। किसको, सिक्किम राज्य जो है हमारा, सिक्किम राज्य को ये दिया गया है। तो भाई इसको क्यों दिया गया डले कुर्सिनी, भाई मिर्ची तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्यों दिया गया है भाई, ये जो मिर्ची है बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। तीखी यानी कि बहुत मिर्च तो तीखी होती हैं, लेकिन ये सभी से ज़्यादा तीखी होती है। आप ये देख रहे हो पेड़ पे लगी हुई कैसी आपको दिख रही होगी, कुछ इस प्रकार की होती है। और ये आप टूटे हुए दिख रहे होगे कि जो ऐसे जो मिर्ची होती है, छोटी मिर्ची होती है ये बिल्कुल भाई। इसका जो तीखापन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अक्टूबर 2020 में इसको जीआई टैग दिया गया था, क्योंकि भाई 2021 में तो आपको पता है अभी चल ही रहा है और इसमें इतना कुछ किसी को कुछ मिला नहीं है। लेकिन सिक्किम को 2 अक्टूबर 2020 में कौन सा, डले कुर्सिनी, आपसे पूछ लिया जाए जो डले कुर्सिनी है जो मिर्ची है उसको जीआई टैग कौन से राज्य को मिला है भाई, सिक्किम राज्य को मिला है। उसके बाद देखो कोहबर एंड सोहराई चित्रकला का संबंध, भाई जो कोहबर और सोहराई चित्रकला इसका संबंध किससे है, सबसे पहली बात तो ये किस राज्य से संबंध कर रखती है, झारखंड से। मतलब कि इसका जो जीआई टैग है वो कौन से राज्य को मिला है, कौन से राज्य को मिला भाई, झारखंड को मिला है। कब मिला है, मई 2020 में इसको मिला। इसमें क्या होता है भाई, जो मिट्टी के रंग होते हैं, आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, मिट्टी के रंगों से घरों की दीवारों पर जब त्यौहार आता है भाई तो क्या करते हैं कि ऐसे चित्र बनाते हैं, जैसे कोयले से हो गया भाई, किसी भी चीज़ से हो गया, तो चित्र बनाते हैं अपने अपने घरों में। इस चित्रकला को बनाने के लिए मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया जाता है भाई, किसका, मिट्टी के रंगों का। सबसे पहले भाई ये जिस जहाँ बनाए गुफाओं में बनाई जाती थी, आपको गुफाओं में आपने देखा होगा, जैसे कि जो गुफाओं में जाते हैं तो गुफाओं में क्या ऐसे रंगों से उनके चित्र बने होते थे भाई, समझाने के लिए कि ये साइन ऐसा है ऐसा है। वहाँ पे चित्र भी बने हुए होते थे घोड़े के, शेर के, उनके भाई जो पूर्वज होते थे उनके, उन्होंने कोई भविष्यवाणी की हो उस हिसाब से। तो ये सारे क्या होते थे भाई, ये कहाँ पे दिया जाता है, झारखंड में। इसको कोहबर एंड सोहराई चित्रकला का संबंध किससे है भाई, झारखंड राज्य से है। तो इस चीज़ का याद रखना भाई, चित्रकला आ जाए आपको सोहराई तो कहाँ पे दिया गया है, झारखंड से। उसके बाद काले चावल, देखो भाई आपने वाइट चावल या ब्राउन चावल तो देखे ही होंगे, अब काले चावल भी आ गए हैं। इसे क्या बोलते हैं, चखाओ, काले चावल। ये कौन से राज्य को दिया गया है, मणिपुर, जो मणिपुर है अपना उस राज्य को क्या दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, काले चावल का जीआई टैग। काले चावलों का जीआई टैग जो दिया गया है किसको दिया गया भाई, मणिपुर को दिया गया भाई। इसमें पूछ लिया जाए, ये जो आपको दिख रहे होंगे भाई ये काले रंग के होते हैं, वैसे तो आपको दिखेगा भाई ख़राब हो गए हैं चावल, लेकिन ऐसे काले रंग के चावल होते हैं भाई। प्रोटीन की जो लेवल होता है ना इसमें, प्रोटीन लेवल जो है वो हाई होता है, हाई होता है आपका। उसके बाद एक चीज़ और है भाई, इसका जो ये जो काला रंग होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये काला रंग क्यों होता है भाई, क्यों होता है, एथोसाइनिन, किस लिए, एथोसाइनिन, एथोसाइनिन पिगमेंट, पिगमेंट, एथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से जो है इनका काला रंग होता है। आपका यही क्वेश्चन एचएसएससी में पूछ लिया जाए कि भाई इनका जो काले चावल का जीआई टैग दिया गया है उसमें जो काला पिगमेंट होता है वो किस वजह से होता है, तो एथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से जो है इनका काला रंग होता है भाई। इसको मोस्टली भाई जैसे कि मिठाई विठाई हो गई, जो मीठे रंग मीठी चीज़ें होती हैं, खीर हो गई, क्या बनाते हैं चावल से हम, खीर बनाते हैं, या कुछ मिठाइयाँ हो गई, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है किसका, इन काले चावलों का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, मुरुगन स्वामी मंदिर प्रसाद। भाई जो मुरुगन स्वामी है उनका एक मंदिर है, मुरुगन स्वामी जी का एक मंदिर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उसका जो प्रसाद है, पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई किसी को प्रसाद को भी जीआई टैग दिया गया है, वो कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का मुरुगन स्वामी मंदिर जो है उसको प्रसाद को तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग दिया गया है।
अब ये याद रखना, प्रसाद को भी भाई जीआई टैग मिल चुका है। तो क्या इसमें भाई, सबसे पहली बात तो इसमें 5 चीज़ें मिक्स होती हैं, 5 चीज़ों से ये बनाया हुआ होता है। उसमें क्या क्या होता है, गुड़ होता है, केला होता है, शहद होता है, इलायची होती है भाई, घी होता है। इन 5 चीज़ों से इसको मिलके बनाया जाता है और इस प्रसाद को भाई बांटा जाता है। इसीलिए मुरुगन स्वामी मंदिर का जो प्रसाद है उसको जीआई टैग दिया गया है। पंचमीर्थम भी कहा जाता है भाई इसे, पंचमीर्थम मतलब कि 5 चीज़ों से मिलके ये बना होता है। भाई एक चीज़ आ रही है आपके सामने, कश्मीरी केसर। आपको नाम से ही पता चल रहा है जो केसर है वो कौन से राज्य में है, कश्मीर में। तो कश्मीरी केसर को क्या दिया गया है भाई, जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारा डिडुगुल के ताले। भाई यहाँ के ताले है ना बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। क्या है भाई, ताले यहाँ के बहुत मशहूर हैं, इसीलिए डिडुगुल के ताले कहाँ पे हैं डिडुगुल भाई। एक तो सबसे पहली बात तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के जो ताले हैं उनको मशहूर ताले करके और जिनको जीआई टैग दे दिया गया है। क्या दे दिया गया भाई, जीआई टैग दे दिया गया है। डिडुगुल के ताले तमिलनाडु में है और इस सिटी को क्या बोलते हैं, लॉक सिटी भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, लॉक सिटी भी कहा जाता है, यानी कि तालों का शहर। क्या बोलेंगे, तालों का शहर। भाई यहाँ पे है ना कम से कम भी जो बताया जा रहा है 200 वर्षों से 200 वर्षों से यहाँ पे ताले बनाए जाते हैं और बहुत ही अलग अलग किस्म के ताले बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छा। इसलिए यहाँ डिडुगुल के तालों को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद तेजपुर लीची। क्या है भाई, तेजपुर लीची। लीची आपको पता है कहाँ होती है, असम में होती है। तो तेजपुर की जो लीची है उसको कौन से राज्य को दिया गया भाई, जीआई टैग असम को दिया गया है। तेल या रुमाल। रुमाल तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन तेल या रुमाल, तेल, तेल से तेल, तेलंगाना, तेलंगाना कहाँ पे कौन से राज्य को दिया गया भाई, तेल या रुमाल को तेलंगाना राज्य को। अल्फाजो आम। आम आपको पता है भाई महाराष्ट्र में आम प्याज कहाँ पे होते हैं, अल्फाजो आम। अल्फाजो आम को भाई जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, हापूस आम भी बोलते हैं। एक हापूस, हापूस आम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पे है अल्फाजो आम, महाराष्ट्र को इसका जो है जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद ये देखो भाई ककड़नाथ मुर्गा। भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये शायद एसएससी में 50 बार पूछ लिया गया है, एसएससी में 50 बार पूछ लिया गया है इसको। क्या कि भाई ककड़नाथ मुर्गा जो है उसको कौन से राज्य को जीआई टैग दिया गया है, कौन से राज्य को, मध्य प्रदेश को। भाई ये इस मुर्गे के बारे में खासियत ये है, एक तो ये पूरा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा पूरा काले रंग का होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया इसके अंडे कैसे होते हैं, तो अंडे भी भाई काले रंग के ये देता है। अब बोलोगे मुर्गा, मुर्गी देती है भाई अंडे तो, लेकिन जो टैग दिया गया है ककड़नाथ मुर्गे के नाम से इसको दिया गया है। और ये कौन से राज्य के, मध्य प्रदेश के। उसके बाद कोल्हापुरी चप्पल। भाई आपको पता है कोल्हापुर कहाँ पे है, आपके महाराष्ट्र में। कोल्हापुरी चप्पल सबसे पहले तो महाराष्ट्र को दिया गया था, लेकिन अभी साथ साथ में कर्नाटक राज्य ने भी इसका जीआई टैग हासिल कर लिया है। भाई एक जीआई टैग 2 राज्यों को दिया जा सकता है, ये चीज़ और याद रखना। आपसे पूछ लिया जाए कि 2 राज्यों को एक जीआई टैग दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है भाई। आप कोल्हापुरी चप्पल को ही देख लो, जो आप चप्पल आपने देखी भी होंगी, पहनी भी होंगी, तो महाराष्ट्र में तो कोल्हापुर की चप्पल मशहूर है ही, लेकिन अभी कर्नाटक को भी कोल्हापुर चप्पल के ऊपर जीआई टैग दिया गया है। काले जीरे और चुल्ली का तेल। भाई काला जीरा आपने देखा होगा ब्राउन कलर का होता है, लेकिन काले जीरे और चुल्ली का तेल ये किसको दिया गया है, हिमाचल। हिम कैसी होती है, बिल्कुल सफ़ेद होती है, लेकिन आप याद रखना काले जीरे और चुल्ली का तेल को किसको दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद देखो तहले लोपन शॉल और मोन्जो रांची शॉल। जो शॉल होती है, ओढ़ते हैं ना भाई, शॉल ओढ़ते हैं सर्दियों में, वो कौन से राज्य को, मिजोरम। कौन से, मुझे दे दो भाई, मुझे दे दो ये शॉल, कौन सी, तहले लोपन और मोन्जो रांची शॉल। ये 2 जो शॉल हैं इसका जीआई टैग किसको, कौन से राज्य को दिया गया है भाई, जीआई टैग कौन से, मिजोरम राज्य को, मिजोरम राज्य को। अब इससे आपको नाम से पता चल रहा है गोवा के खाजे, तो कहाँ होगा भाई, गोवा में ही होगा। हरमल मिर्च और मिंदोली केला। ये केला है भाई, केले का नाम है मिंदोली केला। ये कौन से राज्य को जीआई टैग दिए गए हैं, ये गोवा को। गोवा के खाजे ये तो आपको पता चल गया। हरमल मिर्च होती है भाई, हरमल, हर का मन होता है ना कि गोवा जाके आए, हरमल, हर आदमी का इच्छा होती है वो गोवा जाके आए, घूम फिर के आए।
मिंदोली, मुझे भी ले चलना भाई मिंदोली, मैं अकेला खाऊंगा वहाँ पे। कहाँ पे? गोवा में। तो कहाँ जाना है आपको? गोवा जा रहे हैं ना, तो ये याद रखना भाई। उसके बाद ग्रीन टी और वाइट टी और दार्जिलिंग की चाय, ये कहाँ की मशहूर है भाई? आपके दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय को भी सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था भाई? 2004 और 2005 में। आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया था ये बात कि सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। उसी के साथ साथ भाई अभी ग्रीन टी और वाइट टी, जो सफ़ेद चाय है और हरी चाय, ग्रीन टी और वाइट टी, वो भी किसको दिया गया है? दार्जिलिंग को दिया गया है। भाई ये एक टॉपिक था। इसमें से भाई अब की बार एचएसएससी में गारंटी के साथ, एसएससी में तो भाई ये समझ लो कि 200%, और इसमें भाई 201% अब की बार क्वेश्चन पूछा जाएगा जीआई टैग का। तो आपको भाई ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई। जय हिंद, जय भारत।